तो भाई लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जब से लीक फुटेज आए हैं भाई स्पाइडरमैन की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है एंड इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट लेवल भी सबका बढ़ रखा है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भाई इसकी जो लीक फुटेज है उसमें हमको बहुत सारे हिंट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं कि भाई इसमें हल्क आने वाला है, इसमें पनिशर आने वाला है, इसमें ये आने वाला है, इसमें वो आने वाला। भाई इतने सारे विलेंस एंड हीरोज के तो इन्हें कैमियो ही बता दिए हैं, तो कितना ज्यादा ये सच होने वाला है एंड जानने वाले हैं कि आखिर ब्रांड न्यू डे कितना कॉमिक एक्यूरेट रहने वाली है। तो भाई ये सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि आखिर कॉमिक में ब्रांड न्यू डे थी कैसी। कॉमिक में ये कहानी शुरू होती है बहुत डार्क डील से, जहाँ पर पीटर पार्कर ने अपनी आंट मे को बचाने के लिए मेफिस्टो यानी डेविल के साथ डील की थी। मेफिस्टो वही है जो कि अभी हमको आयरन हार्ट में भी देखने को मिला था एंड ये डोर मामू से कनेक्टेड है। एंड मेफिस्टो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत सारे कॉमिक्स में अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देता है। खैर, तो मेफिस्टो की इसके साथ जो डील होती है उसके अकॉर्डिंग मैरी जेन के साथ या एमजे के साथ जो इसकी शादी हो गई होती है वो इरेज हो जाती है, मतलब इस दुनिया से ही गायब हो जाती है। एंड पीटर पार्कर की जितने भी लोगों को सच्चाई पता थी कि वही स्पाइडरमैन है वो सब लोग भूल जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यानी तुम कह सकते हो कि स्पाइडरमैन को एक सॉफ्ट रिबूट मिल गया, एक नई जिंदगी, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। पर आप लोग अगर नोटिस करोगे तो मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ उस कहानी को एमसीयू ने काफी डिफरेंट अप्रोच से यूज करा। जैसे कि हमको पता ही है कि भाई हमें पिछले वाली स्टोरी में मेफिस्टो का कुछ भी नहीं पता था, हमें मिला डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्विस्ट, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चक्कर में पीटर पार्कर की ज़िंदगी से जितने भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे वो सब लोग भूल चुके हैं कि एक्चुअली में पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट तो वही है, पर यहाँ पर कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं एंड इसमें भी वही सीन हुआ। और गाइज, नो वे होम के एंडिंग में मेरे को ये रियलाइज़ भी होता है कि भाई स्पाइडरमैन का जो नेक्स्ट फेज आएगा, जो नेक्स्ट मूवी आएगी, उसमें स्पाइडरमैन की लाइफ और ज़्यादा टफ होने वाली है। क्योंकि आप इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुमको कोई नहीं जानता, तुम्हारा फ्रेंड भी तुमको नहीं जानता, तुम्हारी फैमिली भी नहीं बची है एंड तुम्हारे स्ट्रगल से भरी लाइफ चल रही है, और साथ ही साथ तुम्हें भाई अपनी सुपर हीरो वाली ड्यूटी भी करनी ही है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है हमारा नेक्स्ट पार्ट स्पाइडरमैन के लिए। तो बात करी जाए कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में जो स्पाइडरमैन होता है उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है, उसके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं बचते एंड वो आखिर में जाकर आंट मे के साथ ही रहना स्टार्ट कर देता है एंड जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पर भी वो फेल होता चला जाता है। और जहाँ तक लीक्स की माने तो भाई एमसीयू भी ये वाला कोर कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली है। पर देखने वाली बात ये है कि जहाँ पर अब आंट मे भी नहीं है वहाँ पर पीटर पार्कर किसकी मदद लेने वाला है। क्या वो हैप्पी होने वाला है? एंड हो सकता है कि हैप्पी ही उसकी मदद करे, क्योंकि उस यूनिवर्स में हैप्पी के अलावा उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं बचा है जो फैमिली जैसा उसे ट्रीट करे। सोचो एक ऐसा स्पाइडरमैन मूवी जो कि गुस्सा है, ब्रोकन है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है और वो विलेंस को पीट रहा है, कितना ज़्यादा डार्क साइड पर जाने वाले हैं स्पाइडरमैन स्टोरी को लेके, मैं वो देखना चाहता हूँ। और स्पाइडरमैन कॉमिक्स का सबसे बड़ा थीम जो कॉमिक्स ने एस्टैब्लिश करा था वो था पीटर लक। तो सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब ये है जब भी पीटर पार्कर कुछ अच्छा काम करने का ट्राई करता है उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाती है, उसकी परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं एंड जो उसका लक फैक्टर है उसका अनलकीस्ट फैक्टर बनता चला जाता है। उसे ही कोट एंड कोट पीटर लक भी कह सकते हो। पीटर लक अगर जिसको भी समझ में नहीं आया ना, उसका एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे कॉमिक्स में एक किलर स्पाइडरमैन बन के क्राइम करता है और इसी स्टोरी में जब पीटर पार्कर उस किलर को पकड़ने जाता है तो उसके वेब शूटर तक चोरी हो जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब अनलकीस्ट पन की हदें पार हो रही हैं यहाँ पर। और फन फैक्ट ये है कि जब वो अपने वेब शूटर्स वापस लेने आता है तो पुलिस वाले उसे ही किलर समझ लेते हैं। और ये वाली कहानी भी शायद एमसीयू इम्प्लीमेंट करने वाला है अपने न्यू मूवी में, यानी ब्रांड न्यू डे में। तो बेसिकली यही है पीटर लक और एमसीयू भी यही थीम को कैरी ऑन करने वाला है अपनी नेक्स्ट फिल्म में। यार तो ये तो हो गई भाई कॉमिक्स की बात, और ब्रांड न्यू डे में बहुत सारी और डिटेल्स हैं जिनको मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर तुम लोग स्टोरी से ज़्यादा एक्साइटेड हो कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं भी कैरेक्टर्स की जब न्यूज़ सुनता हूँ तो भाई एक्साइटेड हो ही जाता हूँ। तो बात करते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स जो अपीयर हो सकते हैं दी ब्रांड न्यू डे में। सबसे पहले एक नया विलन जो कॉमिक्स में ब्रांड न्यू डे के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ, मिस्टर नेगेटिव, जिसका असली नाम था मार्टिन ली। एक स्प्लिट पर्सनैलिटी कैरेक्टर। उसकी डुअल पर्सनैलिटी के दो साइड है, एक अच्छा साइड एक बुरा साइड।
उसकी अच्छी साइड ऐसी है जिसमें वो फीस्ट शेल्टर नाम का एक प्रोग्राम चलाता है जहाँ पर वो होमलेस लोगों की मदद करता है और इसी में आंट में भी काम करती है। दूसरी ओर वो एक टेरिफाइंग विलेन है जिसकी पावर बहुत ज्यादा ईवल है और वो अच्छे लोगों को ईवल में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कोई अच्छा इंसान को अगर वो कन्वर्ट करेगा तो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान बन जाएगा। और जो लीक फुटेजेस और लीक जो इमेजेस आ रही है उसमें हमको एक ट्रक दिखता है जहां पर हमको इनर डीमंस का भी एक लोगो देखने को मिला, जहां पर हमको लग रहा है कि शायद मिस्टर नेगेटिव भी हो सकता है इस मूवी में। एंड अगर तुम लोग मिस्टर नेगेटिव के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम लोग स्पाइडरमैन जो पीसी के लिए एंड PS5 के लिए गेम आ रखा है उसको भी देख सकते हो। उसमें भी वो विलेन को इंट्रोड्यूस कराया गया है एंड उसका अच्छा खासा आर्क है उसमें। और जो मैं बात कर रहा था ट्रक के ऊपर लोगों की, मिस्टर नेगेटिव का एक ग्रुप है जो इनर डीमंस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है एंड उसी का लोगो हमको इस इमेजेस में भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रांड न्यू डे में हमको मार्टिन ली एके मिस्टर नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। जितने क्लूज हमको इसके लीक फुटेजेस से देखने को मिलते हैं, बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमको पता चल रहा है कि भाई मिस्टर नेगेटिव वापस आ सकता है, वो भी लाइव एक्शन मूवी के साथ। साथ ही साथ मैं होप करता हूँ भाई मेरे को स्कॉर्पियन भी देखने को मिले क्योंकि स्कॉर्पियन भी अच्छा खासा विलेन कैरेक्टर्स में से एक है। इसके बाद मैं एक कैरेक्टर की और बात करना चाहूंगा जो ब्रांड न्यू डे के कॉमिक्स के दौरान इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि है कार्ली कूपर। कॉमिक्स में उसे फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बताया गया है एंड वो भी पीटर की तरह एक नर्ड लड़की है। एंड कार्ली कूपर के बहुत ज्यादा रूमर्स भी आ रहे हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की सैडी सिंह शायद कार्ली कूपर का रोल कर सकती है इस मूवी में। एंड जो ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में कार्ली कूपर आगे चलकर स्पाइडरमैन का एक लव इंटरेस्ट बनती है और हम जानते हैं कि MCU इसे कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं रखने वाला है, शायद MCU इसमें अपना एक मॉडर्न ट्विस्ट जरूर ऐड करेगा। अब देखना यह है कि कार्ली कूपर को MCU किस तरीके से यूज करेगा अपनी न्यू मूवी में। लेकिन एक बात जो मार्वल हमेशा करता है वो है कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेना और अपनी यूनिक कहानी बनाना। मार्वल की इसी यूनिकनेस को चलते हुए शायद हमें ब्रांड न्यू डे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर हमें सबसे बड़ा पंच मिलेगा एक स्पाइडरमैन की इमोशनल साइड को लेकर, जहां पर ना ही उसकी फैमिली है, ना ही उसके दोस्त हैं एंड ना ही उसका कोई साथी है जो उसका दुख बांट सके। साथ ही साथ इसमें हमको न्यू कैरेक्टर्स तो देखने को मिल ही रहे हैं एंड उसका जो पास्ट लाइफ है उसे बार बार हॉन्ट करने आती रहेगी उसकी प्रेजेंट लाइफ में। और शायद एक फेस ऐसा भी आए कि जहां पर स्पाइडरमैन पीटर पार्कर बनना ही भूल जाए क्योंकि दुनिया तो उसे भुला ही चुकी है। एंड दिस माय फ्रेंड इज द बिगेस्ट इमोशनल पंच ऑफ द मूवी। जैसे होमकमिंग में अल्टीमेट स्पाइडरमैन का इन्फ्लुएंस था, फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो आर्क का इन्फ्लुएंस था, पर नो वे होम में मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट का यूज किया गया जो कि कॉमिक एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं था। कॉमिक्स से इसकी बहुत ही कम सिमिलरिटीज हैं एंड इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली ब्रांड न्यू डे में भी शायद कॉमिक का रेफरेंस ही लेने वाले हैं पर सिमिलर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले। वो अपना यूनिक टच जरूर देंगे एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को चेंज करने वाले हैं। तो हमने अभी तक बात कर ली है बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स जो आ सकते हैं ब्रांड न्यू डे में, पर हमने अभी तक बात नहीं करी है उन कैरेक्टर्स की जिनको खुद मार्वल ने टीज कर दिया, जैसे कि पनिशर। जो लीक्स एंड सेट फुटेज सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भाई द पनिशर की एंट्री 100% होने वाली है एंड हमको एक फोटो और दिखती है जहां पर स्पाइडरमैन पनिशर की वैन के ऊपर चढ़ा हुआ है एंड पनिशर ने भी उसके ऊपर गन को एम करा हुआ है। तो मतलब पनिशर वर्सेस स्पाइडरमैन जरूर होगा इस मूवी में। एंड बहुत सारे सोर्सेज से ये भी निकल के आ रहा है कि पनिशर एंड स्पाइडरमैन एक टैंक को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्शन हैवी सीन्स भी होने वाले हैं पनिशर एंड स्पाइडरमैन के। पर जैसे मैंने बोला कि पनिशर और स्पाइडरमैन एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए बाद में पनिशर एम करके बैठा हुआ है स्पाइडरमैन पे, या फिर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हु नोज, वो तो हमको मूवी देख के पता चलेगा, पर हमको ये जरूर पता है कि 110% पनिशर आ रहा है इस मूवी में। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पनिशर एंड स्पाइडरमैन के बीच में एक आइडियोलॉजी क्लैश हो सकता है जहाँ पर शायद एक दूसरे से अग्री ना करें और एक दूसरे से ही फाइट करने लगें। एंड हाँ, अब हम पनिशर की बात कर ही रहे हैं तो भाई इसमें हमको हल्क की रूमर्स भी देखने को मिल रहा है। तो भाई एक शॉकिंग न्यूज़ जैसे ही है कि हल्क का कनेक्शन आखिर स्पाइडरमैन मूवी से कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो इसे जानने के लिए हमको कॉमिक्स की तरफ फिर से जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमको जानने को मिलता है कि मिस्टर नेगेटिव की एक टेरिफाइंग एबिलिटी है जो कि है ऑरा इन्वेजन, जो इंसान को करप्ट करके रख देती है एंड उसको एक प्योर इवल वर्जन में बदल देती है। तो सोचो क्या हो कि ब्रूस बैनर को करप्ट कर दिया जाए मिस्टर नेगेटिव की मदद से एंड वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया हो।
तो शायद MCU ऐसा कर सकता है। एंड ब्रांड न्यू डे में हमको हल्क तोड़ा फोड़ी मचाते पूरा का पूरा मैसिव डिस्ट्रक्शन करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मिस्टर नेगेटिव इसमें हुआ एंड हल्क भी हुआ तो भाई ये बहुत ज्यादा ब्रूटल जाने वाले हैं। पर भाई कुछ लोग मेरे को ये जरूर बोलेंगे कि भाई जो MCU का हल्क है वो काफी ज्यादा स्मार्ट एंड काम रहने वाला पर्सन बन चुका है, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। पर मिस्टर नेगेटिव की जो पावर है ना, वो ऐसा काम करती है कि अगर वो तुमको टच करता है एंड वो ऑरा इन्विजन कर देता है तो तुम्हारा जो ईवल पर्सोना है वो बाहर आता है एंड तुम्हारी गुड साइड अंदर चली जाती है, जैसा कि उसके साथ भी है। तो वैसा ही कुछ शायद वो हल्क के साथ कर सकता है एंड हल्क बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड रैम्पेज पे चला जाएगा, जिसे रोकने के लिए शायद स्पाइडरमैन एंड पनिशर की ज़रूरत पड़ेगी। पर हम मिस्टर नेगेटिव की इतनी बात कर ही रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्लूज ये भी मिल रहे हैं कि इसमें शायद मिस्टर नेगेटिव ना होकर एक दूसरा विलन भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा चांसेस रखता है मिस्टर नेगेटिव के अलावा, द हैंड। अब जो लोग नहीं जानते द हैंड के बारे में, तो द हैंड कॉमिक्स में निंजा एंड असासिन्स के ग्रुप को कंट्रोल करने वाला बंदा है, जो कि अपनी एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करता है, जैसा किंगपिन है। और द हैंड को हमने सबसे पहले देखा था MCU के डेयरडेविल में, जहाँ पे हमको दिखाया गया निंजा ऑर्गेनाइजेशन वाला द हैंड। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि मिस्टर नेगेटिव के साथ शायद द हैंड भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो मिस्टर नेगेटिव की मदद करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन को सिर्फ एक विलन का सामना नहीं करना। एंड बहुत सारे थ्योरीज ये भी कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो भी वापस आ रहा है, क्योंकि लाइव एक्शन मूवी में हमने अभी स्कॉर्पियो की एबिलिटी को नहीं देखा है एंड मैं चाहता हूँ कि स्कॉर्पियो को भी चांस मिले। भले ही वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट विलन नहीं है जैसे ग्रीन गॉब्लिन, ऑक्टेवियस जैसे, बट वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ब्रांड न्यू डे का एक रूमर और आ रहा है जहां पर हमको दिखाने वाले हैं कि वो 3 साल का सीधा सीधा टाइम जंप लेने वाले हैं, और हो सकता है वो 3 साल के अंडर में वो जितने भी विलन से लड़ने वाला है उनका हमको एक ग्लिम्स या एक छोटे रूप में हमको फाइट सीन्स देखने को मिले, जस्ट लाइक फैंटास्टिक फोर, जहाँ पर हमको उनकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई ये विलेंस हैं एंड इनसे स्पाइडरमैन लड़ चुका है एंड इनको हरा चुका है, और ये वाले विलेंस भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एंड हम डेयरडेविल को कैसे भूल सकते हैं कि डेयरडेविल जो पिछले पार्ट में भी अनवील हुआ था, तो शायद डेयरडेविल भी इस पार्ट में आ सकता है एंड स्पाइडरमैन की कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। मे बी द हैंड से लड़ते टाइम डेयरडेविल का सामना हो स्पाइडरमैन से, हु नोस। पर इसी यूनिवर्स का पार्ट डेयरडेविल भी है। और भाई हम कैमियोस की बात कर रहे हैं तो येलिना का कैमियो कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि येलिना का इसमें कैमियो हो। जो लोग येलिना को भूल चुके हैं भाई, मैं बता देना चाहता हूँ कि थंडरबोल्ट जो मूवी आई थी उसमें हमको येलिना को इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड वो एक अपना अलग ग्रुप चला रही है एंड शायद उसमें इनवाइट करेगी वो स्पाइडरमैन को, जैसे कि निक फ्यूरी ने इनवाइट करा था एवेंजर्स के इनिशिएटिव में टोनी स्टार्क को, वैसे ही शायद येलिना भी कन्विंस करने वाली है स्पाइडरमैन को कि वो उसके थंडरबोल्ट्स में ऐड हो जाए। और सोर्स ये भी कह रहा है कि येलिना का काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल होने वाला है, भले ही माइनर होगा, एंड वो शायद आखिरी का ही हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल सकता है जहाँ पे वो रिक्रूट करेगी हमारे वन एंड ओनली पीटर पार्कर को अपने उस ग्रुप में, बिकॉज ये सीक्रेट वॉर में भी शायद स्पाइडरमैन की मदद लेना चाहेंगे। तो दोस्तों अब समझ में आ रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक सिंपल स्पाइडरमैन स्टोरी नहीं होने वाली। ये फिल्म स्पाइडरमैन के पर्सनल स्ट्रगल को तो एक्सप्लोर करेगी ही, साथ ही साथ इसमें हमको नए विलेन जैसे मिस्टर नेगेटिव एंड नए एलाइज जैसे कार्ली कूपर जैसे कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। साथ ही साथ हमको पनिशर एंड स्पाइडरमैन की जोड़ी पहली बार देखने को मिलने वाली है एंड हो सकता है कि हमारी जो न्यू ब्लैक विडो है यानी येलिना, वो शायद स्पाइडरमैन को रिक्रूट कर ले। एंड मैं देखना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन को आखिर येलिना कैसे कन्विंस करेगी थंडरबोल्ट्स में आने को। अगर स्पाइडरमैन थंडरबोल्ट्स में जाता है तो तुम लोगों का क्या सजेशन है कि स्पाइडरमैन इन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि है वॉइड सेंट्री का तो भाई मेरे को फायरबोल्ट में भाई लगा ही नहीं कि सेंट्री का क्या योगदान था फायरबोल्ट में। खैर उसको हम साइड करते हैं भाई सेंट्री को। तो अगर फायरबोल्ट में स्पाइडरमैन जाता है तो मेरे को सीक्रेट वॉर देखने में काफी मजा आने वाला है। हो सकता है कि भाई स्पाइडरमैन को ये बड़ी अतरंगी तरीके से कन्विंस करे, हु नोज। कार्ली कूपर का क्या रोल होगा मैं वो जानने में भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमें कॉमिक्स में तो कार्ली कूपर का एक नॉर्मल रूप देखने को मिला है एंड उसके बहुत सारे और भी स्टोरीज हैं जो स्पाइडरमैन से लिंक हैं। मैं देखना चाहूंगा कि लाइव एक्शन में ये किस तरीके से उसे अडेप्ट करने वाले और किस तरीके से कार्ली कूपर को यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ एमजे जो भूल चुकी है उसका क्या रोल होगा आगे चल के। एंड हम ग्वेन स्टेसी जो इस यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी है वो भी शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई इनके पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ब्रांड न्यू डेज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो ये मेरे थॉट्स थे एंड मैंने तुमको पूरी की पूरी नॉलेज दे दी है कि आखिर कॉमिक्स एंड जो ये लोग लेके आ रहे हैं उसमें कितनी
इतनी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं और उनमें बहुत सारी पार्ट्स नहीं भी हो सकते। जैसे कि मैंने बताया था पीटर लग, तो बहुत ही कम चांस है कि पीटर लग वाला हमें एक्सपेक्ट देखने को मिले, क्योंकि पीटर लग वाला अगर ये हमको दिखाते हैं तो भाई या तो इनको स्टोरी को बहुत ज्यादा कट आउट करना पड़ेगा या बहुत ही ज्यादा डार्कर साइड चले जाएंगे, तो हु नोज। पर इनके पास बहुत सारा सोर्स मटेरियल है। अब देखते हैं कि एमसीयू इसे किस तरीके से अडेप्ट करता है और हमको कितना डिलीवर करता है। बाकी हाइप की बात करी जाए तो हाइप तो स्काई रॉकेट हो रखी है एंड ये थोड़े से और हमको बिहाइंड द सीन्स डाल देंगे, फिर से भाई ट्रेंड करने लगेगा ब्रांड न्यू डे। तो आपके क्या थॉट्स हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट थ्योरी में लेके आता हूँ डूम्सडे के बारे में, हमारे टोनी बाबा के बारे में। तो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।